हेलो क्यूटीज़, आज हम बात करने वाले हैं माई गर्लफ्रेंड इज़ एन एलियन की एपिसोड 12 की। एपिसोड स्टार्ट होता है, जाओ की वहीं पे बैठी हुई थी, तभी जियांगशी आ जाता है। वो उससे पूछता है कि क्या हुआ, तुम्हारा मूड ऑफ क्यों है, मिस्टर फेंग से लड़ाई हो गई। जाओ की कहती है ऐसा कुछ नहीं, बस थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग है, सब ठीक हो जाएगा। जियांगशी उसको एक टॉफ़ी देता है कि इसे खाने से तुम्हारा मूड अच्छा हो जाएगा, और जाओकी को भी वो टॉफ़ी अच्छी लगती है। फिर वो कहता है कि चलो मैं तुम्हें घर तक छोड़ देता हूँ। जाओकी उसको देख के कहती है तुम्हारा फेस इतना फेमिलियर क्यों लग रहा है मुझे। जियांगशी कहता है चलो ये अच्छा ही है, इसका मतलब कि हम फ्रेंड हो सकते हैं, जब भी ज़रूरत हो तो मुझे याद कर लिया करना। साइड दिखाते हैं ऑफिस में कैंग मिस चैन को फेंग लियांग के खिलाफ भड़का रहा होता है, बट उन पे कोई असर पड़ नहीं रहा था। तभी वहाँ पे फेंग लियांग आ जाता है, बट वो उनका नेम भूल गया था। तो इतने में असिस्टेंट हैन फेंग लियांग को वहाँ से ले जाता है, फिर सारी लड़कियों के नेम मेमोराइज करा रहा होता है। फेंग लियांग सबको भूल गया था, बट उसको जाओ की याद थी, और वो कह देता है कि इसका हमें कुछ बैकग्राउंड ढंग से पता नहीं है, इसलिए इसको नौकरी से निकाल दो। जाओकी को पता चलता है कि उसको नौकरी से निकाल दिया, तो जाओबू उसको समझाती है कि अरे मैंने एक बार पढ़ा था कि ये जो रिलेशनशिप होती है ये ऐसी होती है, बीच में अगर कुछ खटास हो जाती है, फिर उसके बाद जब वो मिसअंडरस्टैंडिंग सॉल्व होती है तो रिलेशनशिप पहले से भी ज़्यादा बेटर हो जाती है। दूसरी तरफ फेंग लैंग असिस्टेंट हैन से कहता है मेरे लिए एक होटल रूम बुक करो, और उसके बारे में जाओकी को नहीं पता चलना चाहिए, अगर उसको पता चला तो तुम्हारी भी नौकरी चली जाएगी। रात को जाओकी और जाओबू फेंग लैंग के घर में जाने वाले थे, तभी मैसेज आता है कि वो तो एक होटल में है। जाओकी कहती है कि मुझे उससे झूठ नहीं बोलना चाहिए था, अब मैं क्या करूं। मिस चाय कहती है माफ़ी मांगो, और क्या, तुम जितना सिंसियरली दिल से माफ़ी मांगोगी वो तुम्हें माफ़ कर देगा। जाओकी मिस चाय को ये भी बता देती है कि हमने आपसे झूठ बोला, तो जाओबू उसको रोक रही थी, पर मिस चाय कहती है कि मुझे पहले से ही पता है कि तुम जो यहाँ पे बन के आए हो तुम्हारी आइडेंटिटी झूठी है, बट हम झूठ तभी तो बोलते हैं जब हमें कुछ और रास्ता दिखाई नहीं देता। और फिर मैं तुम लोगों के साथ इतने दिनों तक रही हूँ, मुझे पता है तुम लोग अच्छे इंसान हो, और वैसे भी तुमसे झूठ बोलना तो आता नहीं है, अगर मैं तुमको यहाँ पे नहीं रखती तो पता नहीं बाहर तुम्हारे साथ क्या होता। शायद कहती हैं कि और कोई ज़रूरत नहीं है, बस तुम मिस्टर फेंग लैंग से जाके माफ़ी मांग लो। फिर दूसरी साइड दिखाते हैं फेंग लैंग होटल रूम में एक मीटिंग अटेंड कर रहा होता है, तभी रूम में जाओकी आ जाती है। फेंग लैंग को लगता है कि वेटर आया है, और वो वहाँ पे सॉरी का केक और बैलून्स वगैरह फैलाने लगती है, जिससे जो मीटिंग में जिनसे फेंग लैंग बात कर रहा था वो लोग कहते हैं कि पहले आप अपना पर्सनल मैटर सुलझा लो। फेंग लैंग कहता है कि पर्सनल मैटर की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अपना पर्सनल और प्रोफेशनल मैटर अलग रखता हूँ। फिर से वो मीटिंग करने लगता है, तभी वो लोग फिर से कहते हैं कि प्लीज़ सर आप एक बार अपना पर्सनल मैटर सॉल्व कर लीजिए। इतने में फेंग लैंग पीछे देख ही लेता है, जाओ कि उसके लिए सॉन्ग गा रही थी सॉरी के लिए, और फिर फेंग अपना लैपटॉप बंद कर देता है। फेंग लैंग सिक्योरिटी को बुला ही रहा था, जाओ की कहती है प्लीज़ मुझे 10 मिनट दे दो, चलो 5 मिनट दे दो, चलो 1 मिनट दे दो, तो फेंग लैंग 1 मिनट पे मान जाता है। जाओकी कहती है कि चलो तुम जो भी क्वेश्चन मुझसे पूछोगे मैं उसका सही सही आंसर दूंगी, झूठ नहीं बोलूँगी। फेंग लैंग जो भी उससे क्वेश्चन करता है जाओकी किसी का भी आंसर नहीं देती, क्योंकि अगर वो किसी का भी आंसर देती तो उसकी आइडेंटिटी एक्सपोज हो जाती, या फिर ये पता चल जाता कि वो हार्मोन कलेक्ट करने आई है, तो वो ये सब बताना नहीं चाहती थी, तो वो कुछ बोलती नहीं है। तो फेंग लैंग गुस्सा हो जाता है कि तुम मुझसे माफ़ी मांगने आई हो और एक चीज़ का भी एक्सप्लेनेशन नहीं दे रही हो, तो ऐसे कैसे चलेगा। जाओकी कहती है वो चीज़ें मैं नहीं बता सकती, बट मेरी वैल्यू है तुम्हारी कंपनी में, मैंने तुम्हारे लिए परफ्यूम्स बनाए हैं, इसलिए तुम मुझे नौकरी से नहीं निकाल सकते। फेंग लैंग कहता है मैं किसी झूठे इंसान को अपनी कंपनी में काम नहीं करने दूंगा, बट जाओकी कहती है कि मैंने एग्रीमेंट पढ़ा है और उसके हिसाब से तुम मुझे ऐसे ही नौकरी से नहीं निकाल सकती हो। तो फेंग लैंग कहता है चलो ठीक है, तुम जॉब करने आ जाना, बट मैं भी देखता हूँ कब तक करी जाती है तुमसे नौकरी। नेक्स्ट डे फेंग लैंग को पता चलता है कि द वन कंपनी के साथ काम नहीं किया जा रहा है, वो बिल्कुल भी निगोशिएट करने के लिए तैयार नहीं है, और जो ये लोग कंपनसेशन दे रहे हैं उसको भी नहीं ले रहे हैं। तो सब कह रहे थे कि अब उस कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट को गिव अप ही कर देना चाहिए, बट फेंग लैंग उस काम को पकड़ा देता है जाओकी को कि जाओकी इस प्रोजेक्ट की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगी। जाओकी फेंग लैंग से कहती है पहले तो मुझे कंपनी के छोटे मोटे काम ही करा रहे थे, बट अब तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, मैं दूसरे के साथ कैसे निगोशिएट कर पाऊंगी, अगर मैंने कुछ गड़बड़ी कर दी तो। फेंग लैंग कहता है ठीक है, अगर तुम्हें नहीं करना है उस कंपनी के साथ काम तो रिज़ाइन कर दो, और मुझे कल तक रिजल्ट्स चाहिए, जो फाइलें हैं वो सारी असिस्टेंट हैन के पास है, उनसे ले लेना। दूसरी साइड दिखाते हैं कैंग अपनी बहन से कह रहा होता है कि फेंग लैंग ने एक बहुत बड़ी मिस्टेक की, वो एक एम्प्लॉय का नाम ढंग से नहीं ले पाया, वो भूल गया था। फेंग ली की माँ कहती है ठीक है तो पता लगाओ इसके पीछे क्या माजरा था। दूसरी साइड दिखाते हैं फेंग ली बड़ा दुखी था कि मैं घर से बाहर कब जा पाऊंगा। जाओबू उसको कहती है कि मैं आजकल बहुत सारे ड्रामा सीरीज़ देख रही हूँ और मुझे काफ़ी सारे आइडिया मिले कि तुम क्या क्या कर सकते हो और तब उस घर से बाहर जा सकते हो। पहला तो ये
कि तुम अपनी माँ की बात मान लो और अपनी पेंटिंग का पैशन बिल्कुल छोड़ दो। उसके लिए फैंगली मना कर देता है कि नहीं, मैं पेंटिंग को कैसे छोड़ सकता हूँ। तो दूसरा ये कि ये सब कुछ छोड़ छाड़ के बस पेंटिंग के पीछे ही लग जाओ। तो फैंगली कहता है कि मैं ये भी नहीं कर सकता, मैं इतना प्रीशियस चाइल्ड हूँ, मेरे भाई, मेरे मॉम डैड सब कितने दुखी हो जाएंगे, तो मैं ये भी नहीं कर सकता। तो फिर वो कहती है बस तीसरा आइडिया बचा है जिसमें तुम्हारी एक्टिंग स्किल्स की ज़रूरत पड़ेगी, कि तुम्हें अपनी मॉम को बस इतना समझाना है कि तुम यहाँ पे पढ़ाई करना चाहते हो, क्योंकि उन्हें तुम्हारी पढ़ाई से मतलब नहीं है कि तुम्हें कहाँ करनी है, उन्हें तो ये चाहिए तुम डिग्री लो और अपनी कंपनी ज्वाइन करो। झाओबू का आइडिया सुन के फैंगली खुश हो जाता है कि इस तरीके से मैं यहीं पे रहूँगा और यहीं पे पढ़ाई करूँगा, मतलब कि पढ़ाई के नाम पे मैं कुछ और कर सकता हूँ। बट फिर फैंगली कहता है मगर पढ़ाई तो मुझसे होती नहीं है, बुक को देख के मुझे नींद आ जाती है। तो झाओबू कहती है अरे कोई नहीं, मैं पढ़ा दूंगी सब कुछ। फैंगली खुश हो जाता है और झाओबू के बाल सहलाने लगता है और जिस वजह से झाओबू का टेम्परेचर बढ़ने लगता है। और तभी वहाँ पे फैंगली की मॉम आने वाली थी, वो गेट खटखटा रही थी। फैंगली उनको लेने जाता है और इतने में झाओबू स्नैक्स वगैरह छिपा देती है और ब्लैंकेट के अंदर वो खुद टॉर्टोइस बन जाती है। फैंगली ने सोचा था कि झाओबू ब्लैंकेट के अंदर ही है और जब उसकी मॉम आती हैं तो उसको भी लगता है कि ब्लैंकेट के अंदर इसने काफ़ी सारे स्नैक्स छुपा रखे हैं। पहले तो फैंगली ऐसी बहुत ड्रामे काटता है कि मॉम आपको अपने बेटे पे भरोसा नहीं है, बट उसकी मॉम फिर वो ब्लैंकेट हटा ही देती है। फैंगली को डर लग रहा था कि झाओबू निकलेगी, बट उसके अंदर तो सिर्फ स्नैक्स ही थे और एक छोटा सा टॉर्टोइस था। फैंगली खुद परेशान हो जाता है कि झाओबू कहाँ चली गई और ये टॉर्टोइस कहाँ से आ गया। ऑफिस में दिखाते हैं जाओ की पूरी रात भर काम करती रहती है और पूरी प्रेजेंटेशन तैयार कर लेती है। नेक्स्ट डे द वन कंपनी में वो अपनी प्रेजेंटेशन दे रही होती है, फिर भी मिस्टर वैंग को उसकी प्रेजेंटेशन इतनी अच्छी नहीं लगी थी। वो कुछ और क्वेश्चन करते हैं और जियांगशी कहता है कि ये बताओ कि हम तुम्हारी कंपनी ही क्यों चूज़ करें। और फिर जाओ की समझाना शुरू करती है और उन लोगों को उसकी बातें पसंद आ जाती हैं और वो कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर देते हैं। फिर जाओ की जियांगशी से पूछती है कि कहीं तुमने इसीलिए तो कॉन्ट्रैक्ट पे साइन नहीं करा लिया क्योंकि मैं तुम्हारी फ्रेंड हूँ। जियांगशी कहता है तुम्हें अपने आप पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तभी वहाँ से जा ही रही थी जाओ की कि वो अचानक से उसको चक्कर सा आ जाता है, वो गिरने वाली थी। जियांगशी उसको पकड़ लेता है तो जाओ की कहती है बस कुछ नहीं, थोड़ा सा मैं घर पे जाके रेस्ट करूँगी तो ठीक हो जाएगा। तो उसको जाने से पहले एक टॉफ़ी दे देता है। वो उसको मिस्टर जियांग करके बोल रही थी तो जियांगशी कहता है कि मुझे 11 बुलाओ। जाओ की फैंगलैंग को पकड़ा देती है कि देखो मैंने साइन करा लिए हैं और अब तुम मुझे इस कंपनी से नहीं निकाल सकते हो। फैंगलैंग भी सोच रहा था कि इसने कैसे साइन करा लिया और उन लोगों ने रूल्स भी चेंज नहीं करे, पहले भी यही रूल्स थे, तब वो लोग साइन कर नहीं रहे थे और अब उन्होंने साइन कर दिए। जाओबू जाओकी को आइडिया देती है कि तुम अपने बॉस को कोई छोटा मोटा गिफ्ट भी दे सकती हो जिससे बॉस इंप्रेस हो जाते हैं। ऑफिस में जियांगशी और जाओकी का एक साथ फ़ोटो वायरल हो रहा था। जब फैंगलैंग उस फोटो को देखता है वो काफ़ी गुस्सा हो जाता है। वो डॉक्टर जैंग को दिखाता है कि ये लड़की क्या क्या कर रही है। डॉक्टर जैंग कहता है ये तो कोइंसिडेंस भी हो सकता है ना, और जाओकी ने तो तुम्हारी कंपनी की कितनी हेल्प की है, उसने एकदम से कॉन्ट्रैक्ट पे साइन भी करा लिए थे। बट फैंगलैंग गुस्सा था, वो जाओकी से दूर रहना चाहता था और वो दूर रह नहीं सकता था क्योंकि वो उनका नेबर था। तो वो असिस्टेंट हैन से कहता है कि यहाँ पे मैं रहता हूँ, वो पूरी बिल्डिंग खरीद लो। जाओकी घर आती है, उसको पता चलता है कि उनको ये आज ही बिल्डिंग खाली करनी पड़ेगी और मिस चाय बहुत ज़्यादा रो रही थी कि ये बिल्डिंग मेरे एक्स बॉयफ्रेंड ने दी थी और मैं आज तक उसका वेट कर रही हूँ कि वो शायद कभी ना कभी ढूंढता हूँ मुझे वापस आएगा, मैं इस बिल्डिंग को छोड़ना नहीं चाहती। जाओकी भी परेशान हो रही थी, वो गुस्से में जाती है फैंगलैंग से मिलने के लिए। उससे कहती है कि प्लीज़ मिस चाय के लिए बिल्डिंग छोड़ दो, वो अपने प्यार का इंतज़ार कर रही है वहाँ पे। और फैंगलैंग कहता है तुम्हें प्यार का मतलब भी पता है, अगर पता होता तो तुम मुझसे झूठ नहीं बोलती। और यहीं पे ये एपिसोड फिनिश हो जाता है। अगर आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें एंड बाय बाय टिल नेक्स्ट वीडियो।